प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। एक बार फिर आज शाम के इस लाइव सेशन में आप सभी का प्रेयर रूटीन जीसस के पेज पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आगे का समय हम सबों के लिए एक आशीष का समय रहेगा। कुछ समय हम प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रस्तुति करेंगे क्योंकि उसके योग्य है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 17 में लिखा है, 17 के 23-24 में शायद ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर इसलिए रखा कि वो उसे ढूंढे। हालेलुया। और जब वो उसको टटोलेंगे तो उसे पाएंगे। आमेन। हालेलुया। सब जगह हमारे बीच में है। अगर विश्वास करें तो हमारे साथ, हमारे करीब ही है। आज की जब हम शाम को स्तुति करते हैं तो विश्वास करिए कि परमेश्वर हमारे करीब है, हमारी स्तुतियों पर विराजमान है। हालेलुया। और सुबह हो या शाम हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसका नाम लेना है क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। आमेन। हालेलुया। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते
यीशु तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, आंखों को बंद कर लो। यीशु तुझे जाने न दो, ओ ना जाने दो, यीशु तुझे जाने न दो। तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत, तू ही मेरा गीत है और तू ही है संगीत, तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत, तू ही मेरी जीत है और तू ही मन का मीत। अपने हर गीत में उसके संगीत में, अपने हर गीत में उसके संगीत में तेरा संगीत भर लो। यीशु तुझे जाने न दो, ओ ना जाने दो, यीशु तुझे जाने न दो। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। हालेलुया। वो हमारे हर संगीत में, हमारे हर गीत में बसता है। हालेलुया। जब उसकी स्तुति और प्रस्तुति करते हैं, वो हमारे हर शब्दों में बसता है। हालेलुया। वो हमसे इतना प्यार करता है कि जब हम उसे पुकारते, उसके नाम को लेते हैं, उसके पवित्र नाम को, वो हमारे बीच में आता है, हमसे बात करता है, हमें स्पर्श करता है, हमें छूता है। हालेलुया। जब हमें स्पर्श करता है तो हमें होल बनाता है, कंप्लीट बनाता है, हमें पूर्ण करता है, हमें जो भी कमियां होती है उससे दूर करता है, हमारे पापों की क्षमा करता है, हमारे रोगों से हमें चंगा करता है। क्योंकि जहाँ पर वो मौजूद होता है सारे बंधन टूटते हैं, लोग आजाद होते हैं। हालेलुया। लोग चंगे हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक चंगाई क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक क्यों ना हो, प्रभु चंगा करता है क्योंकि वो ये करना चाहता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं तो यकीन जानिए कि प्रभु हमारे बहुत करीब है। जब आप इस गीत को हम गाते हैं, आप विश्वास करिए, जहाँ भी बीमारी हो आप अपने उस अंग पर हाथ रखिए और विश्वास से कहिए कि प्रभु तू हमारे साथ है, हमारे पास है, तू हमें चंगा करने वाला है, तू हमें छूने वाला है। तूने पहले भी ये किया, तू आज भी ये करने के योग्य है, तू काबिल है पिता। हालेलुया। अपनी तकलीफ को, अपनी कमजोरी को, अपनी बीमारी, हर चीज को प्रभु के आगे लाइए। अपने लहू से हमें छुटकारा देगा, हमें चंगा करेगा। उसकी जस्ट महिमा करिए, क्योंकि जब उसकी महिमा करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन कहते हैं, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। हालेलुया। जितने कमजोर हैं वे नया बल पाएंगे, क्योंकि हमारा यीशु हमारे बीच में मौजूद है। आमेन। हालेलुया। इसकी अगली आयत कहती है, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर और थोड़ा तू रख सब्र। अभी तक हमने सब्र किया होगा, उसका वचन कहता है और हम उसकी सब्र करें। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे सारे रुके कामों को
पूरे करने वाला है, वो सारी रुकावटों को दूर करने वाला है। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। जस्ट विश्वास करिए और हमारे साथ महिमा करिए, उसकी स्तुति और तारीफ करिए। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो ही जिंदा खुदा, वो ही सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो ही जिंदा खुदा, वो
Father, because you are present here, God. You are an omnipresent God. प्रभु तू omnipresent है, तू सर्वव्यापी है, तू हमारे बीच में है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरी स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारे करीब रहता है हर पल हर समय। वचन की यिर्मयाह के 23 में कहता है, उसके 24 में कि क्या कोई ऐसी गुप्त स्थान है जहाँ पे तू छुप सकता है, जहाँ मैं तुझे ना देखूं? कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मैं तुझे ना देखूं। तू भले कहीं हो, किसी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है वो हमें देख सकता है। हालेलुया, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों उससे परिपूर्ण है। हालेलुया, हर जगह है, वो सर्वव्यापी है। हालेलुया, इसलिए कभी भी हम हिम्मत ना हारें, कभी भी हम उदास ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे नजदीक है, उसे हमेशा अपने नजदीक जाने। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, मैं तुझे चाहता हूँ, तू मेरी तमन्ना है, तू मेरी आरज़ू है। हालेलुया, होने पाए कि तू ही मेरे दिल में बसे। हालेलुया, एक पल भी मैं तुझसे दूर ना हो पिता, कोई भी परिस्थिति मुझे आपसे दूर ना करे। कहें प्रभु से अपनी चाहत को बताएं, क्योंकि वो सुनता है। हालेलुया, दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, दिल की चाहत यही तमन्ना, बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू। देखो मैं जिधर पाऊं तुझे उधर, देखो तुझे जिधर पाऊं तुझे उधर, we just lift up your name and we exalt your name। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। ओ हम यही चाहते प्रभु कि हम आपके करीब रहें। हालेलुया, रोमना सिखम देरे ना शिकंदला या हो रमना सिखमे या दना शिकोरे। ओ we thank you, we thank you। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने लो, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने लो, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने लो, आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने लो। हालेलुया, हमेशा उसके यत्न में रहे, उसे खोजे। हालेलुया, उसके नाम को पुकारते रहे, सुबह और शाम, हर समय, हर लम्हा उसको याद करें, उसको मनन करें, उसके वचनों को मनन करें, अपने जीवन में क्लेम करें। हालेलुया, क्योंकि हमें सब मुश्किलों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें जय के उत्सव में चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो नहीं चाहता कि हम कमजोर रहे, वो नहीं चाहता कि हम दुखी रहे, उदास रहे। हालेलुया, लेकिन वो हमारी ज्योति है। आमीन, हमें रास्ता दिखाना चाहता है, हमें ज्योति में लेकर चलना चाहता है। आइए वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि उसका वचन हमसे बात करता है, उसका वचन जीवित है, सामर्थी है। हालेलुया, हमें नया बल देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक और बार प्रभु के अनुग्रह में होकर के हम एक बार फिर से इस ऑनलाइन माध्यम से आपस से हम जुड़े हैं और आज एक विशेष
उपलक्ष्य है, एक बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि हम हमारे देश के 73rd रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या में इस प्रार्थना के समय के में हम शामिल हुए हैं। रिपब्लिक डे हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम एक ऐसे देश हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक संविधान के द्वारा हम चलाए चलते हैं। हालेलुया। 1950 में 26 जनवरी को ये जो संविधान था वो हमारे देश में लागू हुआ था। हालेलुया। पहले हम किसी और के संविधान के अंडर में थे, परंतु 1950 और 26 जनवरी के दिन हमारा जो इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में या उसके प्रस्तावना में यह बात कही गई थी कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन या संप्रभु, हम अपने आप को चलाते हैं। हालेलुया। और सोशलिस्ट, एक समाजवादी एक देश है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश है, और एक वेलफेयर स्टेट है या लोक कल्याणकारी देश है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा था कि जो देश है वो कमिटेड है कि हर नागरिक के लिए वो जस्टिस यानी कि न्याय, लिबर्टी आजादी, इक्वालिटी और फ्रिटर्निटी भाईचारा, और हर व्यक्ति को जो आत्मसम्मान देने की प्रॉमिस ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और वो अपने आप को कमिट करता है कि देश में यूनिटी और इंटेग्रिटी, एकाग्रता और एकता बने रखे। मैं सोचता हूं कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से, कितने सुंदर तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। और आज हम इसी महान दिन की पूर्व संध्या में इकट्ठा हुए हैं इस बात को याद करने के लिए कि प्रभु ने हमारे लिए, हमारे इस बहुत ही सुंदर देश के लिए बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। आज हम लकी हैं कि हम एक ऐसे वंडरफुल देश में हम जी रहे हैं। क्यों ना हम जिस 2 मिनट लें, आप जहां कहीं पे भी हैं अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें अपने देश के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो इस देश की फैब्रिक को बनाए रखे हैं, जो हम सबको जोड़े हुए हैं, जिसमें होकर के हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है। भाईचारा को रहने के लिए वो प्रेरित करता है, न्याय को अपहोल्ड करने के लिए हमारा जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हमारे इस बहुत ही सुंदर देश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने फ्रेम करवाया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लीडर्स के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, सो बहुत ही कम समय में हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले बिलीवर्स होने के नाते हमारा जो मेन रोल क्या होना चाहिए देश के प्रति, डेफिनेटली एंड जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो यही है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके प्रिंसिपल्स को, उसकी ऑर्डिनेंसेस को और हर एक जो बात उसमें आती है, उन सब बातों को हम जिम्मेदारी के साथ अपहोल्ड करें, उसको माने और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें। परंतु उसी के साथ साथ जो बात बहुत ज़रूरी है मसीह होने के नाते, वो ये है कि हम अपने इस बहुत ही अच्छे, सुंदर एंड वंडरफुल देश के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया।
जो प्रार्थना करने की जिम्मेदारी है वो सब मसीहों के कांधे पर है। हालेलुया। प्रार्थना वो ताकत है जो इस संसार को चलाती है। वो ही ताकत प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवनों में रिलीज होती है। जो काम नॉर्मल जो तरीके से या शरीर की ताकत से नहीं हो सकता, वो प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। कई ऐसे बदलाव हैं जो शायद मैं और आप शरीर में होकर के करने की कोशिश करें तो शायद वो नहीं हो सकता, परंतु प्रार्थना के द्वारा ये बातें संभव है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो राजाओं का जो मन है वो नालियों के समान जहां चाहे वहां मोड़ सकता है। हालेलुया। कई भी ऐसी परिस्थितियां जो नॉर्मली हमको असंभव सी दिखती है, अगर प्रार्थना सही तरीके से और सही समय पर की जाए तो वो एक बड़े बदलाव को लेकर के आ सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कई जगहों पर कई समयों पर जब प्रार्थनाएं की गई है तो वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हालेलुया। विशेष करके इन दिनों में जब हम ये तीसरा साल है इस बीमारी का जब हम सामना कर रहे हैं, कोविड के बीमारी का जब हम सामना कर रहे हैं। पहला साल चल बीत गया, उसके बाद उसका जो दूसरा साल था, पिछले साल हमने कई ऐसे संकट के समय को हमने क्रॉस किया है और अब ये तीसरा साल है और इस बीमारी ने फिर से दस्तक दिया है। एंड मेरे प्रियो, मैं मसीह होने के नाते मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा इस बीमारी का जो जोर है वो कमजोर किया जा सकता है। हालेलुया। जो एक बहुत ही मैं और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय में जी रहे हैं जहां पर हमसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड विशेष करके जो मसीह लोग हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए ये समय है प्रार्थना करने का। इस समय में हम केयरलेस नहीं हो सकते, परंतु विशेष करके ना सिर्फ हम अपने लिए परंतु विशेष करके हम अपने प्रिय देश के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कई ऐसे संकट हैं, कई ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स हैं, और चाहे इकोनॉमिक फ्रंट ले लें, चाहे फिजिकल रेल्म ले लें, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हम अगर हम कंसिडर करें तो हमको डेफिनेटली प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। अगर मैं और आप अपनी आंखों को खोलेंगे तो हमें अनेक ऐसे बिंदु मिलेंगे जिसके ऊपर हम प्रार्थना कर सकते हैं। और विशेष करके जब ये स्पेशल ओकेजन हमारे सामने आई है तो मैं आज आपको सबको इनकरेज करना चाहूँगा, क्योंकि ये ग्रुप का नाम है प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। इसीलिए इस ग्रुप का वन ऑफ द जो काम होना चाहिए वो है प्रार्थना। हालेलुया। ओके, सो बाइबल हमें बताती है बहुत सारे विषय हैं प्रार्थना करने के लिए। जस्ट एक बात को हल्के से छू करके मैं आपको 3 कहानियां बताना चाहता हूं। ओके, सो सबसे पहले जो बात है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि धार्मिकता के कारण एक जाति की या एक कंट्री की बढ़ोतरी होती है, या in righteousness a nation is established, a nation is lifted up. Hallelujah. So जब कोई सी भी जगह जहां पर धार्मिकता फैलती है, धार्मिकता ओके, जो सही काम करना चाहिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ हम न्याय करेंगे, हम धार्मिकता कर रहे हैं। यदि कोई भूखा है उसको हम खाना खिला रहे हैं, धार्मिकता है ना। हम विधवाओं की, अनाथों की सुधि लेते हैं, धार्मिकता है। हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, धार्मिकता है। ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं, है ना, जिसके कारण से एक जाति जो है वो
प्रमोट की जाती है या इस्टेब्लिश की जाती है या स्थिर की जाती है। हालेलुया। सो एक वन ऑफ द टॉपिक्स जहां पर हमें प्रेयर करना है कि हम एक ऐसा नेशन बने जो राइचियसनेस में इस्टेब्लिश्ड है, ऐसे नेशन बनने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अब मैं आपको 3 कहानियां बताऊंगा जिन कहानियों में प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा बदलाव आया है। ओके। जो पहली कहानी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ली गई है और इस कहानी का शीर्षक है डनकर्क इवैक्यूएशन। एक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर की जो सेना है उन्होंने संयुक्त सेना को घेर लिया था 3 तरफ से। तीनों तरफ से हिटलर की सेना ने इन संयुक्त सेना को घेर लिया था। संयुक्त सेना में मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो वो ब्रिटेन की सेना थी। पीछे उनकी तरफ इंग्लिश चैनल या समुद्र था और जब घेर लिया तो जो हिटलर के जो जनरल्स थे और जो अधिकारी थे वो कहने लगे अब हम इनको नाश कर देंगे। सबको मालूम था कि ये संयुक्त सेना जो है अब हारने वाली है क्योंकि उनके पास कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं है और पीछे समुद्र है, वो समुद्र में जा नहीं सकते, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और तीनों तरफ से हिटलर की सेना ने इस संयुक्त सेना को घेर के रखा है। जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अपनी एक जो सैड न्यूज़ का जो डिक्लेरेशन होता है वो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि शायद अगले दिन मुझे ये खबर देनी पड़ेगी पूरे देश को कि लगभग 3 लाख जो सैनिक हैं हमने खो दिए हैं और ये बड़ी दुख भरी खबर है और वो अपने आप को तैयार करने लगे। अचानक से उस देश का जो राजा था किंग जॉर्ज द 6th, उसने ये घोषणा की कि हम प्रार्थना के दिवस के रूप में आने वाला दिन मनाएं। और जब उन्होंने ये कॉल दिया तो कई जगहों पर पूरी जो जगह थी वो प्रार्थना में लग गए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब की सब प्रार्थना में लग गए। जगह जगह पर लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए। और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की तो अचानक से जो मिलिट्री थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इन 3 लाख लोगों को कैसे न कैसे करके इवैक्यूएट या उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई जितनी भी शिप्स अवेलेबल है समुद्र के रास्ते से आएगी और इन सैनिकों को वहां से हटाएगी। जो सैनिक की जो जहाज थे वो बहुत कम थे तो उन्होंने सारे लोकल्स को ऐलान कर दिया कि कोई भी शिप्स वहां पर अगर लोगों को लेकर के जा सकती है तो वो आए और जो सैनिक है उनको वहां से ले जाए। लगभग 800 जहाजों ने अपनी अनुमति दी और वो आए और इन सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया पीछे के रास्ते से। और पता नहीं क्यों हिटलर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि अभी आप आक्रमण न करें। 3 दिन का उनके पास समय था और 3 दिन के अंदर फटाफट जो मिलिट्री के जो लोग थे उन्होंने उन लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। एक प्रकार की भगदड़ वहां पर मच गई और धीरे धीरे सबको वहां पर निकाला जा चुका। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि एक देश के जो लोग थे वो अपने घुटनों पर आकर के दुआ कर रहे थे। हालेलुया। आज मुझे और आपको हालेलुया जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी जो कहानी है वो आपको मिलेगी नया नियम से और नया नियम में हम देखते हैं कि जब कलीसिया की स्थापना हुई तो वहां पर पतरस जो है उसको इस दृष्टि से जेल में डाला गया कि जब
एक विशेष समय खत्म हो जाएगा, तब पतरस को मार दिया जाएगा। और बाइबल हमें बताती है कि जो कलीसिया है वो लॉ लगा करके बिना रुके कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए प्रार्थना कर रही थी? पतरस की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे एक जो वर्ड वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि जो कलीसिया है कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रही थी। कंटिन्यूअसली बिना रुके। कई बार जरूरी होता है कि मैं और आप भी, हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद एक लंबा गैप हो जाता है, फिर एकदम से प्रार्थना करते हैं, फिर एक लंबा गैप हो जाता है। परंतु कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि प्रभु के जो लोग हैं वो कंटिन्यूअसली प्रार्थना में लगे रहें जब तक कि हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर दिखता नहीं। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि जो कलीसिया है वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पतरस जो है उसको मालूम है अगले दिन उसको मार दिया जाएगा। वो गहरी नींद में सो रहा है। और जो एक कलीसिया की प्रार्थना करने के कारण जो कलीसिया लॉ लगाए हुए पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो कलीसिया की प्रार्थनाओं के कारण परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है। हालेलुया। अगर आज की तारीख में भी अगर प्रभु के लोग लॉ लगा के प्रार्थना करेंगे तो क्या वो अपने स्वर्गदूत को हमारे लिए नहीं भेजेगा? डेफिनेटली वो भेजेगा। हालेलुया। बट इसकी शर्त है कि जो कलीसिया है वो लॉ लगा करके प्रार्थना करे, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली। सबसे जो डिफिकल्ट चीज एक विश्वासी को एक्सपीरियंस होती है वो है प्रार्थना करना। अगर आप ऑनलाइन सेशंस करेंगे, अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई आप गाना गाओ, तो गाना सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि भाई हम वचन सुना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े से कम लोग आएंगे। पर अगर आप बोल दो कि हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे और 2 घंटे आपके बैठना है, तो हमको बहुत मुश्किल होती है। परंतु ये बात को मुझे और आपको सीखना है कि प्रार्थना ही जीवन है और प्रार्थना ही जय। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम में जो प्रेरित लोग हैं उनके जीवन के विषय में हम देखते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रेरित थे ये कमिटेड लोग थे। किस बात के लिए कमिटेड थे? ये प्रार्थना के लिए कमिटेड थे। हालेलुया। उनका दोपहर का एक समय होता था और वो बोलते थे कि भाई हमें प्रार्थना करनी है। आमेन। और जब लोगों ने कंप्लेन किया कि आप विधवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो प्रेरितों ने कहा कि भाई ये विधवाओं को देखने के लिए आप किसी अच्छे लोगों को आप अपॉइंट करो, पर जहां तक हमारा सवाल है, हम तो प्रार्थना में और वचन की संगति में ही अपना समय देंगे। हालेलुया। उनका एक रूटीन था। उसी तरीके से जो आज की कलीसिया है उसको ये कंटिन्यूअस प्रेयर का जो हैबिट है उसको एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। चाहे ना सिर्फ बड़े बड़े पास्टर्स एंड लीडर्स, परंतु हर व्यक्ति को प्रार्थना के लिए अपने समय को अलग निकालना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो ये थी दूसरी कहानी। ओके, हम जानते हैं कि एक स्वर्गदूत आया, उसने पतरस को उठाया और उससे कहा कि तुम चलो। और बाइबल हमें बताती है कि जैसे पतरस आगे चलता गया, अपने आप दरवाजे, जेल खानों के जो दरवाजे थे वो खुलते गए और वो बाहर हो गया, बाहर निकल आया, वो फ्री हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर जब उसके लोग प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओके, अब आखिरी कहानी, और ये जो कहानी है वो पुराने नियम से मिलती है। आप सबको मालूम है एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था जिसका नाम हिजकिय्याह राजा था। और उसके जब वो सिंहासन पर आया उसने अच्छे काम किए। जो काम परमेश्वर को पसंद थे वो सारे काम उसने किए। उसने मंदिर की सफाई की और वापस से जो आराधना थी उसको इस्टेब्लिश कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने ये समाचार सुना
कि सेनाक्रीब नाम का एक राजा जो है उसने यहूदा के ऊपर आक्रमण कर दिया है, वो अंदर घुस गया है। हालेलुया। जैसे ही ये आक्रमण हुआ तो बाइबल हमें बताती है कि जो हिजकिया राजा था उसने मिल करके अपने सारे जो कमजोर एरिया थे उसको ताकतवर बनाने में लग गया। उसने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया, जो टूटी हुई शहरपना थी वापस से रिपेयर करा दी, जो टावर गिरे पड़े थे उनको वापस खड़ा कर दिया। सारी बातों को उसने बिल्ड करना शुरू कर दिया और अपने लोगों को इनकरेज किया कि उसके पास तो वो शरीर का बल है, परंतु हमारे पास यहोवा परमेश्वर है। वो फेथ की बातें बोल करके अपने लोगों को इनकरेज करता गया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब ये राजा यहूदा के या यरूशलेम के पास आया तो वो आकर के ललकारने लगा, वो सारा नेगेटिव बातें कहने लगा और उसने कहा कि अभी तक कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने अपने देश को बचाया हो मेरे हाथों से कौन किस राज्य बच सका है, और तुम लोग भी सुन लो क्योंकि तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। और वो यहोवा परमेश्वर को बहुत उल्टा सीधा और बुरा भला बोलने लग गया और वो लोगों को मेंटली भी कमजोर करने लग गया और उसने कहा कि तुमको अब मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है। परंतु वहां का जो राजा था और उसके साथ जो भविष्यवक्ता यशायाह था, दोनों ने मिलकर के प्रार्थना करना शुरू कर दी। हालेलुया। दोनों ने यहोवा के नाम को ऊंचा उठाया, दोनों ने यहोवा के नाम को पुकारना शुरू किया। मालूम नहीं कितनी देर तक पुकारा, परंतु वहां पर लिखा है कि रात में एक स्वर्गदूत आया और जो शत्रु की जो सेना थी, उनके जो बड़े बड़े जो पावरफुल लीडर्स थे, उन सबको उसने उलट पुलट दिया। बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये राजा को वापस अपने देश लौटना पड़ा। जब वो अपने देश में पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि प्रभु के लोग, हम केयरलेस नहीं हो सकते। हम अपने समय को हमको तय करना है और परमेश्वर के सन्मुख बैठना है। हालेलुया। सारे विपरीत हालातों के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करना है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हम जो है धार्मिकता में स्टैब्लिश्ड हो जाए। हालेलुया। जो भी करप्शन की बातें हमारे बीच में कही नहीं जाए। हालेलुया। न्याय हो। हालेलुया। हर क्षेत्र, हर तबके के लोग तरक्की करें, सबका भला हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सो थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहूंगा कि जो क्वायर टीम है एक विशेष गीत हम अपने देश के लिए गाएंगे। ये नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा, भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा, मेरे वतन की तू ही रज़ा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तां है। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से,
साथ तू कभी ना छोड़ेगा। सब एक परिवार, यही है हमारी पहचान। भिन्नताओं में एकता, भारत हमारा है महान। रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। इस समय जितने भी लोग प्रभु, इस समय हम जब जुड़े हैं, हम एक साथ मिल करके हमारे प्रिय देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि धार्मिकता में एस्टैब्लिश्ड हो प्रभु जी, और हमारे बीच में प्रभु किसी भी ऐसी बात ना हो प्रभु जो हमको आगे बढ़ने से रोके, परंतु हम प्रभु हर फ्रंट में, हर क्षेत्र में तरक्की करें प्रभु जी। हम विशेष करके अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें विजडम से, बुद्धि से, समझ से और हर अच्छे विचार से आप भरें प्रभु, ताकि देश की तरक्की हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो बॉर्डर्स है वो सुरक्षित रहे प्रभु जी। हमें हर वो प्रेडिटर से प्रभु आप हमारी रक्षा करें प्रभु जी, आप हमें संभालें प्रभु। इकोनॉमिक फ्रंट में प्रभु हमारा देश तरक्की करे प्रभु जी। हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे लीडर्स को अच्छे आइडिया दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हर क्षेत्र तरक्की करे प्रभु। हमारे बीच में से करप्शन दूर हो जाए प्रभु जी, और प्रभु जी हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले प्रभु, एक दूसरे की केयर करने वाले बन जाएं प्रभु जी। प्रभु आप हम में से हर एक पर दया कर प्रभु जी। विशेष करके इस समय प्रभु यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरत में है प्रभु, आपके अनुग्रह के धन के अनुसार से प्रभु जी उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए प्रभु जी। जो व्यक्ति किसी कष्ट में है प्रभु जी, आप उसे प्रभु उस कष्ट में से बाहर निकालें प्रभु जी, क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप दयालु और तरस खाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं भाई आशीष के लिए प्रभु आप उनके शरीर को छुएं प्रभु, उन्हें चंगा करें प्रभु जी, और जल्द से जल्द प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी। हम में से हर एक को प्रभु जी हम सब आप अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।